नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं रुपेश गुप्ता। कवर्धा में पिकअप हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। दूसरी तरफ प्रशासन इस बात की जांच में जुटी हुई है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी। प्रशासन का कहना है कि गलती ड्राइवर की थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिकअप जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल सवारी गाड़ियों के रूप में क्यों होता है। इस मसले पर सियासत की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जो बीमा योजना शुरू की गई थी उसका फायदा नहीं मिल पाएगा मृतकों को, क्योंकि सरकार ने ये योजना बंद कर दी है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मौत पर सियासत करती है, सरकार इस मामले में पूरी तरह से संवेदनशील है। तो मातम पसरा हुआ है। 19 लोग, जिसमें से 18 के आसपास करीब महिलाएं हैं, और यह हादसा उन लोगों के साथ हुआ जो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो गरीब हैं और तेंदुपत्ता तोड़ करके गुजर बसर करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिकअप जैसी गाड़ियां जो कि मालवाहक गाड़ी हैं, उसका इस्तेमाल सवारी गाड़ियों की तरह क्यों होता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में यही स्थिति देखने को मिलती है। जब जब आप गांव की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पिकअप की गाड़ियों में ही आवाजाही के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे शादी का मौका हो, पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां हो, सब जगह पिकअप गाड़ियां ही इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा क्या ठेके में ये काम मिला हुआ था, तेंदुपत्ता तोड़ने का काम, और मुआवजा या बीमा की क्या योजना है, किसका इसका लाभ मिलेगा वहां के लोगों को या नहीं मिलेगा, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिकअप जैसी गाड़ियों का धड़ल्ले से आखिर इस्तेमाल क्यों हो रहा है और कब ये रुकेगा। तो पिकअप गाड़ी बताया ये जा रहा है कि जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने अचानक से बोला कि ब्रेक फेल हो गई है गाड़ी की, और उसके बाद वो कूद गया। पीछे महिलाएं थीं, उनका मैसेज नहीं पहुंचा, और चूंकि महिलाएं होती हैं तो उनके पास ये मौका भी नहीं होता है कि वो कूद के भाग सकें। पास में एक जगह से गाड़ी टकराई और उसके बाद ये हादसा हो गया। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर शोक जताया है, और आज जिम्मेदार कौन और इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ अभिषेक पल्लव, आईजी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आईजी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। इस घटना में ड्राइवर की गलती फौरी तौर पर नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए, और क्या कुछ आप लोग की इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है? मैं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव बोल रहा हूँ कवर्धा से। जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें ये बात सामने आ रही है कि पहली बात तो पिकअप जो माल ढोने वाली गाड़ी थी उसमें लोग जो है ट्रैवल कर रहे थे, पहली गलती यहाँ पर थी। दूसरी थी जो संख्या थी लोगों की वो बहुत अधिक थी। हाँ। एक छोटे से पिकअप में 36 लोग ट्रैवल कर रहे थे, आप समझ सकते हैं। तीसरा, जो गाड़ी का जो टेक्निकल जो चेकअप होता है वो 2 साल पहले हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है। और चौथी बात थी कि गाड़ी का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था। जैसे ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक का कॉइल टूट गया, यदि ब्रेक के कॉइल को पहले चेक किया गया होता तो ऐसी घटना नहीं घटती। तो निश्चित रूप से। और दूसरी बात ये भी बात सामने आ रही है कि ड्राइवर भी शायद शराब के सेवन उसने किया था। तो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि ड्राइवर आपका शराब सेवन कर रहा है, आपको पता है, तो ऐसी गाड़ी में ना बैठे। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों ने इसको हल्के में लिया, और ट्रैफिक नियमों का जब भी हम उल्लंघन करते हैं तो बड़ी घटना कभी भी घट सकती है। और बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है घटी है। अभिषेक पल्लव साहब एसपी हैं, माफ कीजिएगा। एसपी साहब, एक चीज और समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई, तो जाहिर तौर पे जो तेंदुपत्ता तोड़ने का काम होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, तो ये क्या प्रैक्टिस हर जगह पे है कि लोग पिकअप की गाड़ियों में तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं और उसके बाद आते हैं? इस पर किसी किस्म की रोक नहीं है? मैंने जैसा कि पहले कहा कि हर जगह छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए, रिमोट एरिया में पिकअप आपको बिल्कुल सवारी गाड़ियों की तरह नजर आती है।
आपको लगता है कि इस मामले में प्रशासन शासन के स्तर पर भी चूक हो रही है लगातार? जो पिकअप है और ट्रैक्टर है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो ग्रामीण यहाँ रोड अच्छे नहीं है वहाँ पे ये गाड़ियाँ बड़े आराम से चली जाती हैं, और ये मल्टीपर्पज गाड़ियाँ हैं। खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है, और कभी कभी शादी ब्याह और इस तरह के काम में लोग इसको आदमियों को भी ले जाने में काम करते हैं। निश्चित रूप से जितनी क्षमता है उससे ज्यादा लोग बैठने से हर तरह का खतरा है, और निश्चित रूप से एक शासन प्रशासन के स्तर पर बैठकर इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। घटना जब घटी है तो उसके बाद हमने सारे मालवाहक गाड़ियों पे चेकिंग स्टार्ट की है, लेकिन निश्चित रूप से चेकिंग पहले से की गई होती तो ये जो जितनी जाने जो जा रही हैं, जो 19 जाने गई, उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता था। जहाँ तक तेंदुपत्ता की बात है, तेंदुपत्ता का बहुत छोटा सीजन होता है, 20 दिन 25 दिन का तेंदुपत्ता के पत्ते टूटते हैं, तो उसमें जो इनकम इंक्रीमेंटल के रूप में लोग यूज करते हैं। पिकअप में 36 लोग गए थे, 1800 रुपए में उन्होंने हायर किया था, तो एक आदमी पे 50 रुपए उनको पड़ा। निश्चित रूप से यदि कम लोग गए होते, यदि 18 लोग ही बैठे होते तो शायद सब बच पाते, और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में जो ग्रामीण हैं वो इस तरह का रिस्क लेते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मिलकर ग्रामीणों को समझाने की आवश्यकता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने की जरूरत है, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो पब्लिक और ट्रांसपोर्ट जो है उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। जाहिर तौर पे, और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो जंगल के इलाके हैं वहाँ पे आप कैसे चलाएंगे, कैसे वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुनिश्चित करेंगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज का क्या जवाब है, मेरे ख्याल से दोनों ही पार्टियों के पास कोई जवाब नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप के अलावा। लेकिन इस बीच में आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं, सियासत भी जारी है। तो आइए पहले सुनते हैं कि डिप्टी सीएम ने क्या कहा और इस पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया। जिले के कोकदूर थाना क्षेत्रांतर्गत अत्यंत हृदय विदारक पीड़ादायक दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में हमने अपने 19 परिजनों को खोया है। शासन प्रशासन ने त्वरित कार्यवाहियां की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और हर तरह से मदद करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। सभी मृतकों को 5-5 लाख रुपए, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा सरकार ने की है। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश शासन की ओर से हुआ है। ये हुआ एक दुर्घटना के लिए बहुत बड़े कारण हवा। तेंदुपत्ता संग्राहक मन हाँ गाँव के तीर के जंगल में जाके तेंदुपत्ता संग्रहण करते, लेकिन जो बैगा जनजाति है जिन राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है तेकर घर के और गांव के आजू बाजू के जंगल ला काट दे गए है, तो मतलब दूसरा जगह तेंदुपत्ता संग्रहण करे बर जाल पड़ी से और एक दुर्घटना के कारण बनी सवे। तो राज्य में जो सरकार बैठे है तेना न तो बैगा जनजाति के रक्षा कर पाते, न जंगल के रक्षा कर पाते, न सरकार के योजना जो चलती इस प्रवृत्ति ते मतलब चला पाते। पूरा तरीका से सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो खाली आम जनता के खिलाफ काम। राजीव जी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पिकअप में इतनी बड़ी संख्या में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये लोग तेंदुपत्ता तोड़ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे यात्रा कर रहे हैं? देखिए, दक्षिणी एशिया देशों में, भारत, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका समेत तमाम देशों में, दूसरे भी एशियाई देशों में ये एक परंपरा है कि जब गांव के लोग एक टोले से दूसरे टोले में जाते हैं, मैंने तो यहाँ शहर के बीच में भी देखा कि जब निर्माण मजदूर के लोग जब अपने घर लौटते हैं तो जब गाड़ी लौटती बांस बल्ली में उसमें बैठ जाते हैं। ये गैर कानूनी है, लेकिन तमाम सावधानियों के बावजूद और समझाइश के बावजूद भी ये गांव की परंपरा है। पहले हम देखते थे कि बैलगाड़ी में झुंड के झुंड लोग जाते थे, लेकिन आज वो परंपरा चली आ रही है। ये इसको लेके एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंप की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं संवेदना और शोक सहमत परिवार को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ पार्टी की तरफ से, जी परिवार की ओर से। दुर्घटना का मतलब ये दुर्भाग्यजनक घटना, जिस घटना के पीछे किसी का हाथ नहीं होता, ये घटना हो जाती है जो अपने बस में नहीं रहती है। आप देखेंगे तो विकसित देशों में भी स्पीड कारें एक दूसरे से टकरा जाती हैं, कोहरे के कारण टकरा जाती है, कई बार ओवर स्पीड के कारण टकरा जाती हैं। तो ये दुर्घटनाओं के ऊपर जितना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहावत है,
तो प्रिवेंट करना पड़ेगा। ये घटना हो गई है, लेकिन आगे हमें संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो पिकअप गाड़ियां हैं उसमें गांव के लोग, देखिए जो सड़क परिवहन व्यवस्था थी पहले मध्य प्रदेश राज्य परिवहन चला करती थी, दूर दूर हर जगह में, वनांचलों में भी चला करती थी, अब वो बंद हो गई है। तो जैसे अभिषेक साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। गांव से एक गांव से दूसरे गांव, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, भले उसमें कुछ खर्चे ज़्यादा आए, हम प्रॉफिट में ना रहें, लेकिन उस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बहुत बढ़ावा देना पड़ेगा। ये दुर्भाग्यजनक घटना हुई है और आगे ऐसी घटना ना हो। राजनीति से परे, राजनीति से इतर होके हमें संज्ञान लेना पड़ेगा और ये गांव के अंदर एक अवेयरनेस कैंप चलाना पड़ेगा। ये तो इसके अलावा हम देखते हैं कई बार धार्मिक यात्राओं में भी, जब डोंगरगढ़ के जब मेला चलता है या राजिम का मेला चलता है, पुन्नी मेला होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि गाँव के लोग एक गाड़ी किराए में ले लेते हैं, उसमें दल के दल बैठ कर जाते हैं। तो वो हमें उस प्रवृत्ति को अब रोकना होगा आने वाले समय में। ठीक है, सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाने चाहिए ये बता दीजिए आप। क्या जब परिवहन अवैध है बड़ी संख्या में, ठीक है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ समझ में आता है, लेकिन एक पिकअप में जो क्षमता करीब करीब एक बस की होती है, उस क्षमता के साथ लोग परिवहन कर रहे हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो उस पर रोक लगाए? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी है। देखिए ये घटना हो गई है, बहुत दुखद घटना है। आने वाले समय में इसको संज्ञान में लेकर ऐसी पुनरावृत्ति न हो, ये कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, दुर्घटना का अर्थ ही होता है दुर्भाग्यजनक घटना हो जाना, जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे। नहीं थी, ये दुर्घटना हो गई इसलिए नहीं, ये दुर्घटना हो गई है और नहीं होना चाहिए था, लेकिन आगे प्रिवेंशन किया जाएगा और जो घायलों और मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जा रही है और उसकी ओर से कांग्रेस कमेंट कर रही कि नहीं दी जा रही है, वो गलत है, पूरी दी जा रही है और उनको सरकारी से और निजी चिकित्सालयों में भी रेफर किया गया है। जो ठीक है, धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, बस नहीं था दुर्घटना पर, दुर्घटना है चूंकि कोई नहीं चाहता है, लेकिन हादसा था, हो गया। देखिए रुपेश जी, सबसे पहले मैं सड़क हादसे में जिनकी मृत्यु है उनको श्रद्धांजलि करता हूं। उनके परिवार के प्रति पूरी कांग्रेस पार्टी की संवेदना है। जो घायल है उनके मैं शीघ्र स्वस्थ लाभ होने की कामना करता हूँ। हम दुर्घटना पे बात कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि पाकिस्तान, श्रीलंका, एशियाई देशों में भी ट्रांसपोर्ट होता। अरे भाई, दुर्घटना हुआ है, दुर्घटना के कारणों को खत्म करना। आप पाकिस्तान और ये सब बताकर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के दौरान यहाँ पे ट्रांसपोर्ट शुरू किया गया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किया गया था, और उसके बाद जो डीजल की महंगाई बढ़ी, उसके बाद जिस प्रकार से स्थिति निर्मित हुई, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट जो बसेस जो चलते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वो बंद हो गए हैं। तो बहुत सारे कारण है, लोग मजबूर हैं। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा इस देश में सारी सुविधाएं होने के बाद लोगों को सड़कों पर पैदल भटकना पड़ा, नंगे पांव भटकना पड़ा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से अपने गांव को लौटना पड़ा है। तो देश में बंजर देखा हुआ है और पूरी तरीके से मैं कहता हूँ ये सरकार की लापरवाही का ही नतीजा दुर्घटना हुआ है, पहला कारण। दूसरा कारण आप देखेंगे, मैं मीडिया की खबर कल पढ़ रहा था, मैं मीडिया की खबर ये थी कि जहां पे बैगा जनजाति है, जो राष्ट्रपति के दत्ता पुत्र है, संरक्षण जनजाति है, उसके गांव के आसपास के जंगलों में बीते 4 महीने बहुत अवैध कटाई हुआ है। इसलिए उनको मजबूरी में तेंदुपट्टा संग्रहण करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा। इसलिए इन प्रकार से उनको गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा है। और मैं इस बात से आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से अपील करता हूँ कि आप इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर इस प्रकार से यात्रा ना करें और आप सवारी जो गाड़ियां हैं, जो सुरक्षित गाड़ी, उस पर यात्रा करें। लेकिन ये सरकार जो है गैर जिम्मेदाराना हो चुका है। जो दुर्घटना हुई उसके बाद जो स्थिति निर्मित हुई, उसके बाद आप देखेंगे जिस प्रकार से आज उनका अंतिम संस्कार किया गया, एक चिता पे 1100 को रखकर अंतिम संस्कार किया गया है। ये तो कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता सरकार की दिखती है। ना तो दुर्घटना से इनको कोई पीड़ा हुई है, ना दुर्घटना के बाद इनको जो सम्मान मिलना चाहिए उस दिशा में सरकार ने काम किया है पूरी तरीका से। और जो कांग्रेस सरकार के दौरान जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो व्यवस्थाएं थी, जो शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम से जो एक सामाजिक सुरक्षा योजना चल रही थी, उसको भी साथ बंद कर दिया गया, उसके भी बेनिफिट को मिलता। लेकिन ये सरकार जागने वाली नहीं है। और बैगा जनजाति को लेकर तो लगातार भाजपा सरकार बनी है। जिस प्रकार से उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा जीवन के साथ, एक कवर्धा में एक घटना हुआ था जिसमें बैगा परिवार के पूरे परिजनों की हत्या कर दी जाती है, उसके घर को जला दिया जाता है और ये हो गया। तो सरकार की लापरवाही आपको दिखता है। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश जनता से आह्वान करूंगा कि कहीं यात्रा करना है तो सवारी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, इस प्रकार से यात्रा ना करें, इससे नुकसान हो सकता है। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, वस्तु स्थिति को समझना चाहूंगा। पहली चीज ये कि आप बता पाएंगे क्या कि शहीद महेंद्र कर्मा जो बीमा योजना थी, क्या उसका लाभ इनको नहीं मिल पाएगा? दूसरी चीज ये कि क्या
जो मृतक थे वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, यानी ये उनका जंगल नहीं था, दूसरे के जंगल में जाकर के तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे? है क्या कि कुछ जगह पे जहाँ पे सघन आबादी हो गई है वहाँ पर खेत उन्होंने बना लिया है, तो वहाँ तेंदुपत्ता की कमी है। तेंदुपत्ता वहाँ जब खत्म हो जाता है जी। तो वो ऐसे अनजान जगह पे जाते हैं जहाँ पर तेंदुपत्ता मिलने की संभावना है। तो ये लोग अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर जो है जंगल में जाके तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे। तेंदुपत्ता कोई व्यक्ति कहीं जाके तोड़ सकता है, वो जंगल में उगता है, घने जंगलों में उगता है। तेंदुपत्ता तोड़ना उनका अधिकार है। शासन ने लगातार तेंदुपत्ता का रेट भी बढ़ाया है। जो गलती हुई है कि उन्होंने जो गाड़ी हायर किया और उसमें संख्या से ज्यादा बैठे, तो जैसा बताया मैंने आपको, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, गांव-गांव अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। और तेंदुपत्ता सीजन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी तरफ से तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए, लोगों को लाने के लिए, पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर सकता है। इस पर निश्चित रूप से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बातचीत की जाएगी। जाहिर तौर पे। और दूसरी चीज की क्या इसकी जानकारी आपको है? वस्तु स्थिति को समझना चाहूंगा कि जो बीमा की स्कीम थी क्या वो बंद हो गई है या वो उसका लाभ भी मिलेगा मृतकों को? बीमा की अलग अलग योजनाएं हैं। एक योजना चल रही है जिसमें कि जो हेड होता है जो फैमिली का, उसको 4 लाख रुपए जो है इंश्योरेंस के रूप में मिलता है। अब ये कर्मा योजना जो है वो चल रहा है, शहीद कर्मा जी की योजना चल रही है कि नहीं चल रही है, इसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही बताने में सक्षम होगा। जी राजीव जी, एक बात का जवाब दीजिए कि क्या जो स्कीम है क्या वो उस पर सरकार क्या उसको स्कीम को, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि स्कीम सरकार ने बंद कर दिया है? देखिए, सरकार ने बंद नहीं किया है। उसकी जो किस्त रहती है बीमा कंपनी को, तो वो अभी जो हमको जानकारी मिली है, एसबीआई लाइफ एसबीआई जनरल की एक किस्त है 14 करोड़ 2,05,15 रुपए। वो किस्त जमा की गई है कुछ दिन पहले ही। भले वो सार्वजनिक जो तेंदुपत्ता के वो होते हैं, सड़क के जो श्रमिक होते हैं या गांव के बंधु होते हैं, उनके लिए होती है। तो जितने भी श्रमिक संस्थाओं, चाहे नक्सलाइट इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हों या तेंदुपत्ता के लिए जो जंगल में संग्राहक हो, उनकी अलग अलग जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसियां रहती है, जिसके तहत उनके समूह को दिया जाता है, या अगर कोई समूह होता है गाँव का, उसका होता है, तो उस योजना का भी उन्हें लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो सड़क दुर्घटना का जो क्लेम होता है वो भी उन्हें मिलेगा। और राज्य सरकार ने फौरी तौर पर 5 लाख रुपए की घोषणा कर दी है। तो कहीं पर भी मृतक के परिवार को, आश्रितों को कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। विष्णुदेव जी की सरकार उनके साथ खड़ी हुई है और उनके आने वाले समय में भरण पोषण की भी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए कहीं कोई इस प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सड़कों के नियमों को मानकर चले, ट्रैफिक सिग्नल को मानकर चले। जो लोक वाहक है और परिवहन वाहक है, उनके भी जो नियम होते हैं, उस नियम को भी रख कर चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम दुर्घटना से बचें। दुर्घटना से देर भली, जो बार बार कहा जाता है। और सड़क, ठीक है राजीव जी, जवाब ले लेते हैं कि आखिर जब तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो बीमा योजना है उसकी किस्त जारी कर दी गई, तो कांग्रेस इस मसले पर सियासत क्यों करी? धनंजय जी, देखिए, पहली बात आपकी जानकारी में बता देता हूं, जो शहीद महेंद्र कर्मा जो तेंदुपत्ता संग्राहक जो सामाजिक सुरक्षा योजना है, वो कोई बीमा योजना नहीं है, वो सरकार के द्वारा संचालित योजना है। उसकी प्रीमियम की राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सरकार उसको संचालित करती है और तेंदुपत्ता संग्राहकों ने संचालित करती है। मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ताओं की जानकारी लेना चाहिए और उस योजना को बंद कर दिया गया है। अगर योजना चलती तो हताहत लोगों को, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको सबको उस योजना का लाभ बेनिफिट मिलता। ये बीमा की बात करिए, सरकार की योजना है, सरकार की इसे बीमा प्रीमियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा ना कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को कांग्रेस की सरकार के दौरान बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी, बहुत सारे उनके लिए काम किया जाता था, सारी चीजें शिथिल कर दी गई है। तेंदुपत्ता संग्रहण का समय चल रहा है और राज्य सरकार ने अभी तक उनके लिए किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई है, किसी प्रकार को सुविधाएं प्रदान नहीं की है। तो ये स्पष्ट हो जाता है, ये तो गैर जिम्मेदार रही है। और दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से है और उस मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित और शोषित कोई वर्ग है तो आदिवासी वर्ग है। चाहे हसदेव के मामले में ले लो, चाहे तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में ले लो, चाहे जिस प्रकार से अभी आदिवासी हितों के लिए जो एसटी योजना बनती है उसकी पैसे कटौती कर दिया गया है। तो ये तो सिर्फ काम करने के बजाय सिर्फ हवाबाजी बयान करते हैं। और आज जो बैगा जनजाति, जो संरक्षित जनजाति है, जिसकी राजीव जी एक चीज बताइए कि डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जो बात कही कि जो रिमोट के एरिया हैं, जो जंगल के इलाके हैं जहां पे तेंदुपत्ता संग्रहण का काम होता है, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं चाहिए कि वो जो संग्राहक हैं
जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोग हैं उनके परिवहन की व्यवस्था की जाए? बिल्कुल करना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से हम उनको चप्पल प्रदान करते हैं, जूते प्रदान करते हैं। नहीं, अभी गाड़ी की बात, लेकिन गाड़ी की हाँ करनी चाहिए थी तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए, क्योंकि ये सहकारी व्यवस्था है और फॉरेस्ट विभाग को इसका संज्ञान लेकर उन्हें व्यवस्था करना चाहिए। पहले असली में देखिए भौगोलिक स्थितियां बदल रही है पूर्वेश जी। पहले गांव के अंदर के आश्रितों के यहाँ ही वृक्ष हुआ करते थे, उस गांव के विद इन दिस कैंपस एरिया में वो संग्रहण करते थे। अब चूंकि गांव और जंगल के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है, इसीलिए लोग 20 किलोमीटर पैदल नहीं चलकर एक गाड़ी को हायर करते हैं और ये दुर्घटना का जन्म होता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में फॉरेस्ट विभाग को जो भी संग्राहक जाते हैं गांव से बाहर, उन्हें परिवहन की व्यवस्था करनी चाहिए और वो परिवहन भी बस या जीप होनी चाहिए जो वैध रूप से जिसकी पासिंग हो, ये व्यवस्था करनी चाहिए। अभिषेक जी, आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगा कि इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप लोग क्या इनिशिएटिव लेंगे? हमारी तरफ से ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट मिलके गांव-गांव में हम अवेयरनेस फैलाएंगे और जहां भी लोगों का ट्रांसपोर्ट ये गुड्स ले जाने वाली गाड़ियों में होगा तो वहां पे समझाइश दी जाएगी और ना समझने के बाद फिर उनके ऊपर जब्ती की कार्रवाई और पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी। और जितने विभाग हैं उनके साथ बैठ के समन्वय बनाया जाएगा कि जो गरीब लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको किस तरह अपने काम पे सुरक्षित पहुंचाया जाए। तो जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट है, सबके साथ समन्वय करके ग्रामीणों के सुरक्षित ट्रैवल की पूरी इंतजाम आने वाले समय में की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।